हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए इसको शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप इसको डिसलाइक करना, पर जो भी फैसला लेना पूरा वीडियो देखने के बाद ही फैसला लेना। आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूं, इस बात को ध्यान से सुनना। कई बार जब मसीही लोगों के मुंह से कुछ बातें सुनते हैं तो बात सुनकर अजीब सा लगता है। जी हाँ, मैं ऐसे लोगों की बात करता हूं जिन लोगों ने विश्वास किया है, जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, जो लोग चर्च जाते हैं, जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया है और जो संगति में जाते हैं, चर्च जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, मतलब जो मसीह में आगे बढ़े हुए लोग हैं। तो कई बार जब उनकी बातें सुनते हैं तो उनके मुंह से बात सुनकर कुछ अजीब सा लगता है। अजीब सा लगता है, वो ऐसी बातें करते हैं जैसे अविश्वासी लोग, जैसे संसार के लोग बात करते हैं। जी हाँ, बात को ध्यान से सुनना और बात को ध्यान से समझना। हो सकता है उनमें से एक आप भी हो। तो किस कारण से मैं आपको बोल रहा हूं कि उसमें से हो सकता है आप भी हो? किस कारण से ऐसा बोल सकता हूं कि आप प्रार्थना करते हो, बाइबल पढ़ते हो, उपवास करते हो, चर्च जाते हो, लेकिन हो सकता है वो संसार की बातें, वो जैसे अविश्वासी लोग बात करते हैं वैसे बात आप भी करते हो। तो आपको पता कब चलेगा? जब आप पूरा वीडियो देखोगे। तो बस वीडियो को पूरा देखना और वीडियो देखने के बाद खुद के ऊपर थोड़ा ध्यान लगाना और हो सके, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ 1-1.5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करना और सोचना और विचार करना, क्या ये जो वीडियो है, क्या ये जो वचन है, क्या मेरे लिए है? कहीं मेरे में ऐसी बात तो नहीं? जी हाँ, बात को ध्यान से सुनना। हो सकता है आप एक गलती ये कर रहे हो और इस गलती के कारण आप नाश में जा सकते हो, आप नरक में जा सकते हो। जी हाँ, इस एक गलती के कारण। हो सकता है ये गलती आप अनजाने में करते हो, आपको ना पता चलता हो, लेकिन आप इस गलती से बच सकते हो, इस गलती को छोड़ सकते हो। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि इंसान का क्या है, इस धरती के ऊपर वो खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है। कई लोग तो ऐसे बात करते हैं कि अरे इंसान अपने पास अपने साथ लेकर के आता है कुछ भी नहीं, जहां तक कि उसके तन के ऊपर कोई कपड़ा तक नहीं होता। तो ऐसी जब बातें करते हैं इंसान, तो इंसान लोगों की बातें सुनकर कई बार तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, सही बात है कि इंसान खाली हाथ आता है और जब वो जन्म लेता है तब उसके बदन के ऊपर एक कपड़ा तक नहीं होता। अच्छा लगता है। लेकिन कई विश्वासी लोग, कई मसीही लोग वो भी बात करते हैं, हाँ यार इंसान का क्या है, इंसान खाली हाथ आया खाली हाथ चला जाएगा और हमारा इस संसार में है ही क्या। बात को ध्यान से सुनो और समझो। ये बात हो सकती है, होती भी है कि इंसान नंगा आया और नंगा ही वो वापस जाने वाला है, लेकिन वो खाली हाथ आया है और खाली हाथ वो नहीं जाने वाला। जी हाँ, तो इस भ्रम में आप जीवन मत जीना, इस बात के साथ आप जीवन मत जीना कि इंसान खाली हाथ जाने वाला है। नहीं, प्रभु यीशु ने कभी नहीं कहा कि इंसान वो खाली हाथ आया तो है लेकिन खाली हाथ वो मेरे पास लौट कर आए। तो ऐसा नहीं है। जी हाँ, प्रभु यीशु ने तो आपके लिए बाइबल में कुछ और लिखा हुआ है। प्रभु यीशु ने मेरे लिए, हम सभी लोगों के लिए कुछ और लिखा हुआ है। और वो लिखा क्या है? बाइबल से एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके 8 वचन। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। देखो, प्रभु यीशु ने ये बात कही कि मेरे पिता की महिमा इसी बात से होती है कि जो इंसान है वो क्या करे, वो बहुत सारा फल लेकर आए, बहुत सारा फल लेकर आए। कौन बोल रहे हैं? प्रभु यीशु। तो इसका मतलब कि इंसान भले ही खाली हाथ आया है, इंसान भले ही वो नंगा आया है, लेकिन
वो इंसान खाली हाथ नहीं जाने वाला। और बाइबल में लिखा है कि इंसान के काम उसके साथ जाने वाले हैं। अगर आप प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ो तो वहां पर ऐसा लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से जय शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वह अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वह अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। देखो, जितने लोग इस संसार को छोड़ेंगे तो हर एक इंसान के साथ उसके काम जाने वाले हैं। तो कोई भी इंसान इस भ्रम में जीवन मत जिए, इस बात में जीवन मत जिए कि इंसान खाली हाथ आया है और खाली हाथ उसको जाना पड़ेगा। नहीं, आपने जो भी काम किए, आपने अच्छे काम किए, वो काम आपके साथ जाने वाले हैं। आपने बुरे काम किए, वो काम आपके साथ जाने वाले हैं। तो देखो, आज बहुत से मसीही लोग इसी बात के अंदर जीवन जी रहे हैं। अरे छोड़ो, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ चले जाएंगे। ठीक है, खाली हाथ आए हो, ठीक है। जब आपने जन्म लिया आपके बदन के ऊपर एक कपड़ा तक नहीं था, तो आप ऐसे आए हो, लेकिन ऐसे जाओगे नहीं। तो आपने संसार के अंदर जितना भी जीवन जिया, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, 120 साल, तो इन जीवन जीने के अंदर आपने जितने भी काम किए, चाहे आपने सबके सामने काम किए हो, चाहे आपने छुपकर काम किए हो, वो सारे काम आपके साथ जाने वाले हैं और उसी काम का हिसाब होगा। एक दिन आपकी आत्मा को परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना होगा, तब उसी कामों के अनुसार आपका न्याय होगा। उसके बाद आपको स्वर्ग मिलेगा या फिर हमेशा के लिए आपको नरक में जाना पड़ेगा। तो कभी भी इस बात के भ्रम में मत रहना या इस बात से खुद को धोखा मत देना कि खाली आया हूं, खाली जाऊंगा। नहीं, आपके काम आपके साथ जाने वाले हैं। तो बहुत से गैर विश्वासी लोग, अन्य जाति के लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन मसीह के लोग भी ऐसा बोल देते हैं। लेकिन मैं सिर्फ मसीही लोगों के लिए कहना चाहता हूं कि भले आप नंगे आए, भले आप खाली हाथ आए, लेकिन नहीं, आपके काम आपके साथ जाएंगे। और प्रभु यीशु ने यही कहा कि मेरा पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लेकर आओ। फल लेकर आओ, तो फल है क्या? फल है आपने कितनी आत्मा जीती। फल है कि आपके द्वारा कितने लोग स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो चुके हैं और कितने लोग आपके द्वारा स्वर्ग में जाने वाले हैं। ये फल है। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को यही बोला था कि जाओ, सारे देशवासियों को, सभी जाति के लोगों को मेरे चेले बनाओ और उनको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो देखो, प्रभु यीशु खुद चाहते हैं कि मेरे पास खाली हाथ मत आना। अगर खाली हाथ चले गए तो आपका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। जी हाँ, अगर आप संसार के अंदर 70-80 साल का जीवन जीने वाले हो या 100 साल का जीवन जीने वाले हो, या जितना भी अपने जीवन जिया है, तो कभी विचार करना, कभी सोच कर देखना कि आपने परमेश्वर के सामने खड़ा होना है और आपने कितनी आत्मा जीती। आपने परमेश्वर के लिए कितना काम किया। खुद के लिए काम करते हो, कपड़े के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए काम करते हो, लेकिन परमेश्वर के लिए क्या काम किया आपने? तो प्रभु यीशु ने यही कहा, सारे देशवासियों को मेरे चेले बनाओ। प्रभु यीशु ने यही कहा, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लेकर आओ। तो क्या आपके पास कोई फल है? तो ये एक बात आपको नरक लेकर जा सकती है कि खाली हाथ जाना है। नहीं, खाली हाथ नहीं जाओगे, आपके काम आपके साथ जाएंगे। अगर आपने परमेश्वर में रहते हुए काम किए हैं तो आप स्वर्ग में जा सकते हो। अगर आपने परमेश्वर में कोई भी काम नहीं किया, मतलब कोई भी आत्मा नहीं जीती, तो यकीनन आपको नरक में जाना पड़ेगा। अब देखो, प्रभु यीशु ने एक बार बात कही थी, 5 सिक्के वाला, 2 सिक्के वाला, 1 सिक्के वाला। 5 वाले ने तो 5 इकट्ठा किए, 2 वाले ने 2 इकट्ठा कर लिए, मतलब 5 वाले के पास 10 हो गए और 2 वाले के पास 4 हो गए। तो जो 1 वाला था उसके पास 1 ही रहा, उसने कोई काम ही नहीं किया। तो ना तो उसने शराब पी, ना उसने लड़ाई झगड़ा किया, ना उसने किसी का मर्डर किया, ना ही उसने किसी के साथ गलत काम किया, कुछ भी ऐसा नहीं किया उसने। लेकिन फिर भी उसको
बाहर के अंधेरे में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसके अंदर भी यही बात हो, अरे खाली आया हूं, खाली जाने वाला हूं, लेकिन वो आत्मा की बात है। तो प्रभु यीशु ने हर एक इंसान को कुछ ना कुछ दिया है। आपके पास वरदान है, पराई भाषा बोलते हो, आपके पास वरदान है, आपके प्रार्थना से चंगाई मिलती है, आपके पास गवाही है, आपके पास कुछ भी है, तो आपको क्या करना है? उसी का इस्तेमाल करना है। और एक से ज़्यादा, मतलब दो, कम से कम एक से ज़्यादा तो आपके पास होना ही चाहिए। एक आत्मा तो आपके पास होनी ही चाहिए। एक आत्मा जिसके लिए आपने कुछ किया हो, जो आत्मा आपके द्वारा तैयार हो गई हो और वो आत्मा स्वर्ग जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। तो जब आप ऐसा करोगे तो वही काम आपके साथ जाने वाले हैं। प्रभु यीशु ने कहा मेरे पिता की महिमा इसी से है। तो क्या आपके जीवन से पिता परमेश्वर को महिमा मिलती है? क्या आपके काम से परमेश्वर को महिमा मिलती है? अगर नहीं तो आप खतरे में हो। तो इस भ्रम में मत रहना, इस बात में मत फंस जाना कि खाली आए हैं खाली जाएंगे। नहीं, अगर कोई ऐसी बात बोलता है ना, उनको बताओ, तो उनके साथ सहमत मत हो जाओ कि हाँ खाली जाएंगे। खाली नहीं जाएगा कोई भी इंसान, ये तो बोलने की बात है। अरे शैतान ने लोगों के हृदय के अंदर ऐसी बात डाल रखी है, लोगों के दिमाग के अंदर ऐसी बात बैठा दी शैतान ने, लेकिन आप खाली नहीं जाओगे। कोई भी इंसान खाली नहीं जाने वाला, उसके काम उसके साथ ही जाने वाले हैं। जैसे लूका 16 अध्याय में था, एक धनवान इंसान और एक लाजर नाम का इंसान। तो धनवान इंसान ने संसार के बीच रहते हुए कैसा जीवन जिया, वो सारी बात लिखी हुई है बाइबल लूका 16 में। अगर आप पढ़ो तो पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। लूका 16 अध्याय उसके 19 से लेकर उसके 31 तक, तो वहाँ पर सारी बात लिखी हुई है कि जब वो धनवान इंसान मर गया तो मरने के बाद वो नरक में चला गया। और वहाँ पर अब्राहम ने उसको बोला, बच्चा बेटा याद रख और याद कर कि तूने संसार में कैसा जीवन जिया। मतलब जो आप यहाँ पर जीवन जी कर जाओगे, जैसा काम यहाँ पर करोगे, वही काम के अनुसार आपका न्याय होगा। अगर आप परमेश्वर का काम करोगे तो परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल देंगे। अगर आप परमेश्वर का काम नहीं करोगे और ऐसे ही खाली हाथ परमेश्वर के सामने चले जाओ तो भी आप नरक में जाने वाले हो। इससे बेहतर है कि आप कम से कम एक आत्मा जीत लो। और आत्मा जीतने के लिए आपको मेहनत की ज़रूरत है, आपको उपवास की ज़रूरत है, प्रार्थना की ज़रूरत है, परमेश्वर की अगुवाई की ज़रूरत है। तो कभी भी ऐसा मत सोचो कि खाली आए हैं खाली जाएंगे। ठीक है, खाली आ गए, कुछ लेकर नहीं आए और संसार की कोई वस्तु लेकर जाने वाले नहीं हो, लेकिन आपने जितना जीवन जिया संसार के अंदर और जितना जीने वाले हो, उसके बीच आपने कितना सारा काम किया है और कैसे कैसे काम किए हैं, वो सारे काम आपके साथ जाने वाले हैं। तो प्रभु आपको अपने काम में बने रहने के लिए और संसार के कामों से दूर रहने के लिए अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे। आमीन।